अपने बायोटेक्नोलॉजी की जितनी भी देश की लेबॉर्ट्रीज़ हैं उनके डायरेक्टर्स और हमारे बायोटेक्नोलॉजी के यहाँ डिपार्टमेंट के अंदर सेक्रेटरी डॉक्टर रेणु स्वरूप और सभी वैज्ञानिकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा सारी जो देश में अभी कोविड-19 के कंटेक्स्ट में जो रिसर्च हो रही है और तैयारियां चल रही हैं उसको रिव्यू किया है। मुझे कुछ बातें उसमें जो संक्षेप में कहनी है, जो 2 घंटे हमने सारा डिस्कशन किया कि मई के महीने में हम देश को अपने भारत में ही वैज्ञानिकों की सहायता से रिसर्च करके और RT-PCR की किट और इसी प्रकार से एंटीबॉडी टेस्ट की किट, ये दोनों चीज़ें जो है हम भारत के अंदर ही इसका प्रोडक्शन जो है करके और भारत की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में काफ़ी हद तक मई के महीने में सक्षम होंगे। सब चीज़ें एडवांस्ड स्टेज में है। बहुत जल्दी ICMR की क्लियरेंस होते ही विद इन ए वीक वो सब चीज़ें प्रोडक्शन स्टेज में चली जाएंगी। जैसा कि हमारा टारगेट है कि 31 मई तक हम 1 लाख टेस्ट देश में करना चाहते हैं हर रोज़। उस टारगेट को अचीव करने में भी ये डेवलपमेंट हमें बहुत मदद करेगी। और अभी जो एंटीबॉडी टेस्ट किट के बारे में विदेशों से जो किट आती हैं उसके बारे में बहुत सारी उसकी क्वालिटी से जुड़े हुए इश्यूज़ हैं, वो सब भी हमारे को उनका समाधान मिलेगा, क्योंकि अभी हमारे वैज्ञानिकों का ये कहना है कि इसमें संभवतः 95% की जो एफिकेसी जो है इन किट्स की रहने वाली है। इसके साथ साथ नई वैक्सीन की खोज की दिशा में हमारे जो बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की मदद से और बायरेक की मदद से हम लोग जो देश में आधा दर्जन से ज़्यादा वैक्सीन कैंडिडेट्स को मदद कर रहे हैं और उसमें 4 तो वैक्सीन कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि थोड़ा सा एडवांस्ड स्टेज में आगे बढ़ गए हैं और इनके लिए एक रेगुलेटरी प्लेटफॉर्म भी इस प्रकार का बना दिया है डिपार्टमेंट की तरफ से, जहाँ की सभी, चाहे वो ड्रग कंट्रोलर हो या और दूसरे रेगुलेटरी प्लेटफॉर्म्स हो, एक ही स्थान पे सारी रेगुलेटरी जो मैकेनिज़म्स हैं उनको हम हैंडल कर रहे हैं ताकि इसमें काम में देरी ना हो। इसके साथ साथ बायोटेक्नोलॉजी में नई दवा के डिस्कवरी के बारे में भी काम हो रहा है, नए नए मॉलिक्यूल्स भी, और इसके साथ साथ जो पहले से जो मॉलिक्यूल्स दूसरी बीमारियों के लिए इस्तेमाल होते थे, क्या उनको रीपर्पस करके हम कोविड-19 के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके ऊपर भी काम हो रहा है। लेकिन इसमें थोड़ा कुछ महीने का जो ऐसे नतीजे निकालने में जो कि सीधे सीधे जनता को हम लाभ दे सके समय लगेगा। फिर इसके साथ साथ हमारी जो कल्याणी के अंदर लैब है, वहाँ पर इसकी वायरस की जेनेटिक सीक्वेंसिंग पे और जगह जगह से देश के अंदर जो है वायरस के जो सैंपल्स हैं अलग अलग स्टेट्स से लिए जा रहे हैं। 1000 के करीब जो है जीनोम सीक्वेंस करने की तैयारी हो गई है, उस पर काम शुरू हो चुका है, स्टडी भी शुरू हो चुकी है। तो वायरस किस दिशा में कैसे आगे बढ़ रहा है, क्या उसका बिहेवियर है, क्या उसमें चेंजेस हो रहे हैं और वो चेंजेस को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं जनता के लिए, उसके अध्ययन को लाभ लेने की दृष्टि से, जनता के ट्रीटमेंट की दृष्टि से या जनता में उसका जो इफ़ेक्ट है उसके ऊपर पैनी नज़र रखने की दृष्टि से, अपनी स्ट्रैटेजी को बनाने की दृष्टि से उसके अंदर उसकी उपयोगिता होगी। हमारे बिपकॉल ने इसी प्रकार से जो है एक बहुत अच्छा ये सैनिटाइज़र बनाया है। ये बिपकॉल की हमारी लेबॉर्ट्री है जो वास्तव में पहले पोलियो वैक्सीन बनाया करती थी, लेकिन अभी क्योंकि पोलियो एरेडिकेट हो गया उसकी आवश्यकता नहीं। अभी उन्होंने
इस सिचुएशन में ये इस प्रकार के सैनिटाइज़र्स बनाए हैं और भी इसके कई वेरिएशंस हैं। इसके साथ साथ वो जिंक, विटामिन D3 और विटामिन C, इसको तीनों का मिश्रण बनाकर एक न्यूट्रास्यूटिकल भी बनाने का काम कर रहे हैं। यानी पूरा का पूरा हमारा डिपार्टमेंट। फिर इसके साथ साथ जो हमारा बायोफार्मा मिशन के माध्यम से, हमारे बायरेक के माध्यम से कई सारे ऐसे जो मेडिकल डिवाइसेस और मेडिकल असिस्टेड सपोर्ट सिस्टम्स के लिए बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स डेवलप हो रहे हैं जो इस समय कोविड-19 के समय पे अस्पतालों के अंदर बहुत सारी उपयोगिता कर रहे हैं। तो कुल मिला के हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत अच्छा काम किया है और आने वाला समय जो है वो हमें निश्चित रूप से बहुत ही कोविड-19 के सॉल्यूशंस में उपयोगी योगदान हमारे बायोटेक्नोलॉजिस्ट के माध्यम से होने वाला है। इसमें उन्होंने बताया मुझे कि इस बॉटल का जो सेल होगा उसमें से हर एक बॉटल की सेल पर जो ₹1 है वो कंट्रीब्यूशन जो है PM केयर्स फंड में भी जाएगा। ये एक उनका मॉडेस्ट तरीका है बिबकॉल का PM केयर्स फंड को मदद करने के लिए।